फाइन सर। फाइन। अकेले ही आए आप और बच्चों से बात हुई थी? किसी से नो बात सर, नहीं हुई? और से नहीं हुई। मैसेज तो देखा हुआ नो सबने, सर। आया कोई नहीं, है ना? हाँ जी, देखना चाहिए था मैसेज तो। किसी से हुई थी बात बच्चों नहीं से? सर, हुई नहीं किसी से। किसी से नहीं हुई। नहीं हुई। चलिए, हमने केवल 20 मिनट की क्लास रखी है, बुक रीडिंग करेंगे शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, राइट? सो हम शुरू ओके करते सर। हैं। कोई आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये वीडियो चली जाएगी सबके पास, राइट? ओके सर। लेट्स गो। Here is the first lesson, the portrait of a lady. The author is Khushwant Singh. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. There are some expressions, ये कुछ expressions हैं दिए गए, जिनको पढ़कर हमने अभी for the time being इनके मीनिंग का अनुमान लगाना है. We have just to estimate what do they mean. और जब पढ़ेंगे तो कंटेक्स्ट आएगा, प्रसंग आएगा, उससे इनके मीनिंग को कंफर्म करेंगे कि जैसा हमने सोचा था वही इनका अर्थ है या अलग है. The thought was almost revolting. The first expression, an expanse of pure white serenity. An expanse of pure white serenity. A turning point. Accepted her seclusion with resignation. A veritable bedlam of chirpings, frivolous rebukes, the sagging skins of the dilapidated drum. These are the expressions. What could their mean be? That we have to keep in our mind. वो अपने माइंड में रखना है अभी, और जब ये कहानी में आगे एक्सप्रेशन आएंगे तब हम देखेंगे कि क्या हमने इनका जो अनुमान लगाया था, जैसा हमारे माइंड में इसका मीनिंग आया था, क्या वास्तव में वही अर्थ है. So here the narrator is the author himself. जो राइटर है वही नरेटर है, वही अपनी कहानी कह रहा है, वक्ता भी वही है. He says, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी दादी सभी लोगों की दादियों की तरह, सभी की दादियों की तरह बहुत बूढ़ी थी. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. लेकिन मेरी दादी में क्या खास बात थी, वो ये कि जितने सालों से, कितने सालों से, 20 सालों से, for the 20 years that I had known her. 20 सालों से मैं उसे जान रहा था, उसे देख रहा था. She had been old and wrinkled. 20 सालों से वो बूढ़ी ही थी, झुर्रियों वाली ही थी. ऐसा नहीं था कि कभी मैंने उसे यंगर और बिना झुर्रियों के देखा हो. She had always been old and wrinkled. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. लोग तो कहते हैं कि कभी वो युवा थी, सुंदर थी, और यहाँ तक कि उसका एक पति भी था. This is the style of Khushwant Singh of telling stories. लोग कह रहे हैं कि तेरी दादी सुंदर भी थी, यंग भी थी, और इतना ही नहीं, उसका एक पति भी हुआ करता था. But that was hard to believe. लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता था उन लोगों की बातों पर. क्यों? क्योंकि मैं अपनी आंखों पे भरोसा करूं या लोगों की बातों पर. मैंने तो 20 सालों से, जब से मैंने होश संभाला था, दादी को बूढ़ा और
रिंकल्ड ही देखा था। तो मैं कैसे उनकी बात मान लूं कि वो कभी युवा थी, जवान थी और सुंदर थी। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी की तस्वीर, ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, हालांकि ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस के ऊपर टंगी थी। मेंटल पीस जो घर में ब्रैकेट होती है कुछ सामान रखने के लिए, उस मेंटल पीस के ऊपर दीवार पर दादाजी की तस्वीर तो टंगी थी। He wore a big turban and loose fitting clothes. उसने एक बड़ी सी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। His long white beard covered the best part of his chest. और उसकी लंबी सफेद दाढ़ी ने उसकी छाती के ज्यादातर हिस्से को ढका हुआ था। And he looked at least 100 years old. और उसको देखकर लगता था कि वो सैकड़ों सालों के तो होंगे ही, कम से कम 100 साल के तो होंगे। At least means कम से कम। दादाजी के तस्वीर को देखकर लगता था कि वो कम से कम 100 साल के तो थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. इसलिए उसको देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी एक पत्नी भी होती है और बच्चे भी होते हैं। इतने बूढ़े आदमी के पत्नी बच्चे नहीं होते, खुशवंत सिंह सोच रहा है, कह रहा है। क्यों नहीं होते, क्या होता है? He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. इतने बूढ़े व्यक्ति के तो केवल पोते ही पोते हो सकते हैं। Lots and lots of grandchildren. वो देखता था कि इतनी उम्र का जो जीवित व्यक्ति था उनके आसपास, उनकी जानकारी में उनके कोई बेटे बेटे कहता सुना नहीं था कि ये उसका बेटा है, ये उसका बेटा है। ऐसा ही सुनते थे कि ये उसका पोता है, ये बच्चा उसका पोता है, उसका पोता है। तो इससे खुशवंत सिंह कह रहा है, मेरे दादाजी की तस्वीर को देखकर मुझे लगता था कि नहीं, उसकी पत्नी या बच्चे नहीं हो सकते। इतने बड़े आदमी के तो केवल पोते ही पोते होते हैं। As for my grandmother being young and pretty, जहाँ तक मेरी दादी के जवान और सुंदर होने की बात है, the thought was almost revolting. ये एक्सप्रेशन था ऊपर, the thought was almost revolting. ये विचार भी मुझे रिवोल्ट करने को मजबूर करता था। ये विचार भी मुझे पचता नहीं था, मुझे यकीन नहीं होता था कि वो कैसे सुंदर और जवान हो सकती है। मैं तो हमेशा से उसे सारी उम्र से ही, लगभग खुशवंत सिंह अपनी उम्र की बात कर रहा है, मैंने तो पूरी उम्र उसे बूढ़ा और रिंकल्ड ही देखा है, ओल्ड एंड रिंकल्ड ही देखा है। She often told us of the games she used to play as a child. हालांकि दादी भी अक्सर उन खेलों के बारे में हमें बताती थी जो बचपन में वो खेला करती थी। दादी भी कहती थी, लोग भी कहते थे कि वो सुंदर थी, जवान थी, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल भरोसे लायक नहीं लगती थी। हम रिवोल्ट करते थे, इसका विरोध करते थे। That seemed quite absurd. हमें दादी का ये कहना कि मैं छोटी जब बच्ची थी तो ऐसे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलती थी, छुपा छुपाई खेलती थी, शरारतें करती थी, ये सब बातें हमें बेहूदी लगती थी इतनी बड़ी स्त्री के मुंह से। absurd, बेहूदी। That seemed quite absurd and undignified. अशोभनीय लगती थी। कितनी बूढ़ी औरत को जरा भी संकोच नहीं होता झूठ बोलते हुए हम बच्चों से। On her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. इसलिए हम उनकी बातों को ऐसे ही लेते थे जैसे दादी नानी कोई परियों की कहानियां सुनाते हैं, काल्पनिक कहानियां सुनाते हैं। हमें लगता था कि दादी भी जब बचपन के खेलों की बात करती है
तो कोई परियों की कहानी जैसे सुना रही है, किसी और की कहानी सुना रही है, like fables of the prophets she used to tell us, जैसे और वो परियों की, prophets की, मसीहाओं की कहानी सुनाती थी, अवतारों की, वैसी ही कहानियां हमें लगती थी दादी जब अपने बारे में बताती थी, वो बातें थी. Right? So in this paragraph we have some questions for comprehension. Whose picture was hanging above the mantelpiece? किसकी पिक्चर टंगी थी मेंटल पीस के ऊपर? हरिओम. Whose picture was hanging above the mantelpiece in the grandfather's portrait? And how old was he? Looked. How old was the grandfather in that portrait? 100 years. Yes, he looked 100 and hundreds years old. 100 years old. Why was it difficult for the author, for the narrator, to believe that his grandmother was young and pretty? ऑथर को इस बात पे क्यों विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी दादी कभी सुंदर और जवान थी? हिंदी में बताएं. 20 सालों से उसने बूढ़ी देखा था. क्योंकि जब से खुशवंत सिंह ने होश संभाला था, मान लो 20 सालों से, 20 सालों की उसे याद है, तब से उसने दादी को उतना ही बूढ़ा, उतना ही झुका हुआ, उतनी ही झुर्रियों वाला देखा था. इसीलिए उसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा. Right? She had always been short and fat and slightly bent. ये इसलिए उसे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने हमेशा देखा था कि दादी छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी. ये दादी की अपीयरेंस है. फोटो खींच रहा है दादी का, वो पोर्ट्रेट बना रहा है शब्दों से. She had always been short and fat and slightly bent. हमेशा से दादी छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. दादी के चेहरे पर झुर्रियों का एक ताना बाना, क्रिस क्रॉस ताना बाना, झुर्रियों का एक ताना बाना बना हुआ था. और कहो कि हर जगह से झुर्री, कोई ना कोई रिंकल शुरू होकर हर जगह पे जाके खत्म होती थी. ऐसी कौन सी जगह थी जहां से दादी की रिंकल शुरू ना होती हो और खत्म ना होती हो? जहां देखो वहीं से कोई झुर्रियां शुरू हो रही है और जहां देखो वहीं पर कोई झुर्री जाकर समाप्त हो रही है. No, we were certain she had always been as we had known her. इसलिए हम बिल्कुल निश्चित थे, हमें पूरा भरोसा था कि दादी हमेशा से ऐसी ही थी. ओल्ड, जैसी बूढ़ी, so terribly old, इतनी बूढ़ी that she could not have grown older, कि इससे और बूढ़ा नहीं हुआ जा सकता. And had stayed at the same age for 20 years. और पिछले 20 सालों से वहीं ठहरी हुई है उसकी एज. She could never have been pretty. इसलिए वो सुंदर तो नहीं हो सकती, खूबसूरत तो नहीं हो सकती. But she was always beautiful. ये विरोधाभास लगता है. वो कह रहा है कि दादी प्रेटी तो नहीं थी, खूबसूरत तो नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा से सुंदर थी. देयर इज ए डिफरेंस नाउ. इसका मतलब है देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बीइंग प्रेटी एंड बीइंग ब्यूटीफुल. प्रेटी होने में और ब्यूटीफुल होने में अंतर
स्पष्ट है खुशवंत सिंह के माइंड में। क्या अंतर है प्रेटी? प्रेटी मीन्स ब्यूटी ऑफ अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, कि देखने में बूढ़ा, झुर्रियों वाला, झुका हुआ कोई कैसे सुंदर हो सकता है। लेकिन एज फार हर एट्रीब्यूट्स, एज फार हर एटीट्यूड, जहां तक उसके गुणों का, उसके मन का, उसके विचारों का, उसके व्यवहार का सवाल है, शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। उसका चलना, उसका बोलना, उसका बैठना, उसका उठना, उसका पहनना, उसका खाना, उसका बोलना, all these things were beautiful. She hobbled about the, उसको दिखा रहा है ब्यूटीफुल क्या होता है। What is beautiful in खुशवंत सिंह's view? कैसा था? She hobbled about the house in spotless white. वो घर में ठुमकती, hobbled, छोटे छोटे कदमों से चलती, छोटे छोटे कदमों से एकदम सफेद, स्पॉटलेस, बेदाग सफेद कपड़ों में, with one hand resting on her waist, एक हाथ अपनी कमर पर, to balance her stoop, ताकि उसका वो जो stoop है, झुकाव है, कूब है कमर में, वो बैलेंस किया जा सके, and the other telling the beads of her rosary, और दूसरे में अपनी माला के मोती, बीड्स मोती, रोजरी माला, अपनी माला के मोती गिनते हुए चमकती फिरती रहती थी घर में। इट्स ब्यूटीफुल सीन, है ना, सुंदर सीन। हर सिल्वर लॉक्स, और उसके चांदी जैसे बाल, लॉक्स ना लटाएं, बालों के गुच्छे, वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, बिखरे रहते थे, स्कैटर्ड अनटाइडली, बिना संवारे बाल, अनटाइडी, जब तुम बाल नहीं संवारते तो अनटाइडी होते हो, अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस, उसके पीले बिना दांत के मुंह से, पकड़ मतलब बिना दांत के मुंह से, एंड हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके होंठ हमेशा सुनाई न देने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे, यानी वो कोई प्रार्थना बुदबुदाती रहती थी। यस, शी वाज ब्यूटीफुल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि दादी बहुत सुंदर थी। शी वाज नॉट प्रेटी फिजिकली, by the appearance she may not be beautiful, but her behavior, her walking, her talking, her way of living was beautiful. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains. जैसे पहाड़ों में सर्दियों में एक खूबसूरती होती है, ब्यूटी होती है। क्या ब्यूटी होती है? एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस, फैलाव, प्योर वाइट सेरेनिटी, एकदम सफेद शांति, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जहाँ एकदम सब कुछ शांत और संतोष देने वाला होता है, फुल ऑफ कंटेंटमेंट। पहाड़ों पर लोग क्यों जाते हैं? टू फील पीस एंड कंटेंटमेंट। खूबसूरती ऐसी होती है, शांति इतनी होती है, शुद्धता इतनी होती है कि आदमी को शांति और संतोष का अनुभव होता है। राइट, आज इतना ही पढ़ते हैं, इतना हर रोज पढ़ेंगे, और इस तरह सारा सिलेबस हम पूरा करेंगे। और बच्चों से बात करनी है फोन पे, ताकि वो भी ज्वाइन कर सके हर रोज 9 बजे, 9 से 9 बजे तक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, वेलकम सर।